दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार आज के दौर में कौन सा है? ऑफ कोर्स एक फाइटर जेट। दुनिया के जितने भी देशों के पास, जितनी भी ताकतों के पास आज एक अच्छी एयरफोर्स है, वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आपके पास कितनी भी बड़ी आर्मी हो, कितने भी बड़े बड़े हथियार हों, मिसाइल्स हों, रॉकेट्स हों, अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मात जरूर खा जाएंगे। लेकिन टर्की ने हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा किया है कि अगर वो सच में कामयाब हो जाता है तो ये सारी एयरफोर्स, सारे फाइटर जेट्स धरे के धरे रह जाएंगे। दुनिया में फ्यूचर में होने वाली जितनी भी जंगें हैं, उनके लड़ने के तरीके, उनके नतीजे सब कुछ बदल जाएंगे। वैसे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी मीडिया में इस तरह की बहुत सारी खबरें देख ली होंगी, ख़ास तौर से इंटरनेशनल मीडिया की ऐसी हेडिंग्स देखी होंगी कि जिनमें लगातार ये कहा जा रहा है कि टर्की मेक्स हिस्ट्री, या फिर ये कहा जा रहा है कि टर्की ने इतिहास बना दिया है। तो अब सवाल ये है कि टर्की ने क्या इतिहास बनाया है और ऐसा भी क्या किया है कि जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर ये सच में कामयाब हो जाता है तो जैसा कि हमने कहा कि फ्यूचर में होने वाली जंगों के नतीजे और उनके लड़ने के तरीके सब कुछ बदल जाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब भी बात ड्रोन टेक्नोलॉजी की आती है, एडवांस ड्रोन बनाने की आती है, तो टर्की का नाम टॉप पर आता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में टर्की दुनिया के सबसे टॉप देशों में है। टर्की न सिर्फ दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन्स बनाता है बल्कि उनको दुनिया के कई देशों को बेचता भी है। अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच होने वाली जो जंग थी वो बेस्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि जो टर्की के ड्रोन हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं। अब वैसे तो दोस्तों जो ड्रोन्स होते हैं उनकी अपनी ही खूबियाँ होती हैं, लेकिन जब बात फाइटर जेट की आती है तो उसके मुकाबले में ड्रोन कहीं नहीं ठहरता है। इन दोनों की ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल चींटी और हाथी जैसा मुकाबला है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों की तुलना करना ही सबसे बड़ा मजाक होगा। जहाँ एक तरफ एक फाइटर जेट होता है कि जो एक एडवांस ड्रोन के मुकाबले में भी कई सौ गुना कीमत लगाकर बनाया जाता है। उसके अंदर एक बंदा बैठता है, एक पायलट बैठता है और वो उसके अंदर बैठकर उस फाइटर जेट से वो सब कुछ कर सकता है कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ जो ड्रोन होता है वो बहुत सस्ता होता है। उसके अंदर फाइटर जेट की तरह कोई बैठा नहीं होता है, बल्कि वो तो ऑटोमेटिक होता है। उसको ज़मीन पर ही मौजूद हज़ारों किलोमीटर दूर से रिमोट के ज़रिए से कंट्रोल किया जा रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी या पार्टी वगैरह में वीडियो बनाने वाले जो ड्रोन्स होते हैं उनको ज़मीन से एक रिमोट के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। जंगों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की भी अगर बात कर ली जाए तो वो अभी तक क्या किया करते थे? वो या तो जासूसी करते थे या खामोशी के साथ दुश्मन की सरहद में दाखिल होकर जानकारी इकट्ठा करते थे। कभी कभी आसमान से ही जमीन पर मतलब एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक भी किया करते थे। इसके अलावा कुछ ड्रोन सुसाइड वाले भी होते हैं, मतलब उनमें पहले ही टारगेट सेट कर दिया गया होता है। वो उड़ते हुए खामोशी के साथ दुश्मन की सरहद में जाते हैं, वहां पर अपने टारगेट को ढूंढते हैं और जाकर फट पड़ते हैं। मगर अब इन्हीं ड्रोन्स के साथ टर्की ने कुछ ऐसा किया है कि जो वाकई हिस्टोरिक है। दरअसल उसने एक ऐसा एडवांस ड्रोन बनाया है कि जिसको उसने एक फाइटर जेट के मुकाबले में उतारा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फाइटर जेट अपने दुश्मन को देखते ही सबसे पहले उसके जहाज को डिटेक्ट करता है, फिर ट्रैक करता है, एंगेज करता है और उसके बाद शूट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही टर्की के ड्रोन ने ये सारे काम करते हुए एक फाइटर जेट को शूट किया है। और ये कारनामा हमारी इस दुनिया में पहली बार हुआ है। मतलब अभी तक जितने भी फाइटर जेट शूट होते थे वो दूसरे फाइटर जेट से ही शूट होते थे कि जिनके अंदर एक इंसान बैठा होता था, क्योंकि ये काम करना इतना ज़्यादा एडवांस और पेचीदा है कि जिसको करने के लिए इंसान का ही होना ज़रूरी है, ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। मगर टर्की ने इस पर काम किया, एक ऐसा ड्रोन बनाया और उसका टेस्ट किया और अब वो ये करने में कामयाब भी हो चुका है। यही वजह है कि मीडिया में हर तरफ यही हेडिंग लगाई जा रही है कि टर्की ने इतिहास रच दिया है। उसकी वजह यह है कि भले ही अभी तो सिर्फ परीक्षण हुआ है, लेकिन अगर सच में ये चीज़ जंगों में कामयाबी के साथ होने लगी तो सब कुछ बदल जाएगा। सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और दुनिया में जो पावर का खेल है वो इधर से उधर और उधर से इधर हो जाएगा। इसको मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ रशिया और अमेरिका जैसे देश हैं कि जो हद से ज़्यादा ताकतवर हैं और उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स है। मगर दूसरी तरफ एक कमज़ोर देश है कि जिसके पास एडवांस फाइटर जेट्स तो नहीं हैं, मगर हाँ ये सस्ते मद्दे ड्रोन ज़रूर मौजूद हैं। अब अगर उसने आपके महंगे और एडवांस फाइटर जेट्स के मुकाबले में ये ड्रोन उतार दिए तो आप क्या करेंगे? चलो मान लिया कि आपका बहुत एडवांस फाइटर जेट है, उस ड्रोन से निपट लेगा। लेकिन तब क्या होगा कि जब इस कमज़ोर देश ने आपके 100 फाइटर जेट्स के मुकाबले में 1000 या 2000 ड्रोन्स को उतार दिया, तब तो आप कितने भी ताकतवर हों और आपके फाइटर जेट्स कितने भी एडवांस हों, कुछ नहीं कर सकते।
और उसको उतारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके फाइटर जेट्स के मुकाबले में उसके ड्रोन्स तो हद से ज़्यादा सस्ते हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि आपके हर फाइटर जेट के अंदर आपका एक बंदा बैठा हुआ है, आपका एक पायलट बैठा हुआ है कि जिस पर आपने कई साल लगाए हैं। मगर दूसरी तरफ उसके ड्रोन्स तो ऑटोमेटिक हैं, वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो इसीलिए अब किसी के मरने का कोई रिस्क भी नहीं है। अब आप बड़ी ही आसानी के साथ समझ चुके होंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ ग्राउंड पर भी काम करने लगी तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। मगर हाँ, यहाँ पर यह भी कहना पड़ेगा कि एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने की जो रेस है, जो ऑलरेडी दुनिया में चल रही है, वो ऐसा होने से और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ही वो चीज़ होगी कि जो इन सस्ते और ताकतवर ड्रोन से किसी भी ताकत या किसी भी देश को बचा सकेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।